एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेस्टा को, जो कि कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है। पर तभी यहाँ पे सारिया इसके ऊपर हमला कर देती है और तुरंत ही गोरिल्ले वाले अवतार में आ जाती है और कहती है अगर तुमने सेइची को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। पर ये इसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि बस इतना ही, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। और हम देखते हैं ये अपने हमले से सारिया को बहुत नुकसान पहुंचाता है और सारिया को काफी चोट पहुंचती है इससे। डेस्ट्रा फिर इसे कहता है कि अब तुम्हें अलविदा कहने का समय आ चुका है और हम देखते हैं यह अपने हमले से सारिया को मार गिराता है। तभी यहाँ पे सेइची आ जाता है और डेस्ट्रा के ऊपर हमला कर देता है और ये सारिया को किसी तरह पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। सारिया इसे कहती है मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब यहाँ पे डेस्ट्रा इसे कहता है कि सारिया तुम्हारी वजह से मारी गई क्योंकि तुम कमजोर हो। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा था ताकि तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो सके। अब तुम्हारी बारी है मुझे गिफ्ट देने की, जल्दी करो और यहाँ पे अवेकन हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेट डेविल है वो सेइची के ऊपर हावी होने लग जाता है। तो ये कहता है कि हाँ जल्दी करो ताकि तुम अवेकन हो पाओ। सेइची फिर एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक की उसकी लाइफ की कहानी दिखा रहे होते हैं हमें। यहाँ पे फिर डेस्ट्रा आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें याद नहीं तुम क्या थे पहले। इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। इस दुनिया ने हमसे काफी कुछ छीना है और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम इस दुनिया को नहीं बचा सकते क्योंकि वो काफी ताकतवर है। हम दोनों को मिलकर इस दुनिया को एक साथ तबाह कर देना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक ही समान है, हम दोनों एक जैसी है और तुम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। पर सेइची कहता कि नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं है। मैंने दूसरों का दर्द देखा है, मैंने दूसरों का प्यार देखा और लोग मुझे काफी पसंद करते हैं। इस दुनिया में सभी लोग काफी अच्छे और अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं डीमन किंग को भी हरा दूंगा और मैं अपने दोस्तों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद हम देखते हैं सेइची यहाँ पे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के साथ कुछ करने लग जाता है। तो ये कहता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो, ये दुनिया ऑलरेडी तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है, तुम चाहकर भी इस दुनिया को नहीं बचा सकते। पर सेइची कहता है कि नहीं, अब तक मैंने हार नहीं मानी है। और हम देखते हैं सेइची एक नए रूप में आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपने प्यार की ताकत से इस दुनिया को बचा लूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मरे थे अब तक कहानी में वो धीरे धीरे करके जिंदा होने लग जाते हैं। यहाँ पे इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, पर इन सब के दिल के अंदर प्यार था, इसी वजह से ये सब जिंदा हो जाते हैं। डेस्ट्रा फिर सेइची से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। सेइची से कहता है कि चलो डेस्ट्रा शुरू करते हैं, जो हमने लड़ाई शुरू की थी वो सब खत्म करने का समय आ चुका है। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बुराई की ताकत जीतती है या फिर मेरे प्यार की ताकत जीतती है। जिसके बाद हम देखते हैं सेइची इसके ऊपर हमला कर देता है और साथ ही साथ डेस्ट्रा भी इसके ऊपर हमला कर देता है, पर सेइची अपनी प्यार की ताकत से जीत जाता है। तो डेस्ट्रा इसे कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार ये किस तरह की स्किल है। सेइची कहता है ये प्यार की ताकत है जिससे मैंने तुम्हें हराया है। इसके बाद सेइची से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो डेस्ट्रा कहता है कि आखिरकार तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, मैंने तो तुम्हें और सारिया को मारने की कोशिश की थी और मैंने सारिया को मार भी दिया, फिर भी आखिरकार तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। सेइची कहता है कि मेरे हिसाब से सभी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने आप को चेंज कर सकती हो, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेस्ट्रा कहता है क्या मैं सचमुच चेंज हो सकता हूँ। सेइची कहता है कि हाँ तुम अपने आप को चेंज कर सकती हो। तो डेस्ट्रा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डेस्ट्रा अपनी पावर्स का यूज करके अपने आप को मार लेता है। सेइची फिर अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पे डेस्ट्रा को बचाने की कोशिश करता है पर वो बच नहीं पाता। जिसके बाद वो एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बीच में तब्दील हो जाता है। ये देख के सेइची को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने काफी कोशिश की थी डेस्ट्रा को बचाने की। तभी से एक पीछे से आवाज आती है जो कि इसे कहती है कि सेइची तुमने काफी अच्छा किया। और हम देखते हैं ये सारिया होती है जो कि अब वापस आ चुकी होती है। सेइची से गले लगा लेता और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सारिया अपने गोरिल्ला वाले अवतार में आ जाती है और ये दोनों फिर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग दोबारा से बारबड और मैजिक एकेडमी के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे बार्नाबास कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिरकार डेस्ट्रा का क्या हुआ। सेइची से कहता है कि मैंने काफी कोशिश की उसे बचाने की पर फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। बार्नाबास से कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं सेइची के साथ सभी लड़कियां होती है जो कि यहाँ पे सेइची को खाना खिला रही होती है। पर यहाँ पे जो लुलुन है वो खुद सारा खाना खा रही होती है। तो यहाँ पे अल्टेरियो से कहती है कि इतना मत खाओ, हमें सेइची को भी खिलाना है। वहीं पे सीन जाता है विनबर्ग किंगडम के यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं रांझे को जो कि काफी खुश होता है। इसके साथ यहाँ पे डीमन किंग के बेटी भी होती है और वो भी काफी खुश होती है क्योंकि इनका अब अलायंस जुड़ चुका है तो ये लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर सकती है। वहीं पे हमें ग्यूसल को दिखाया जाता है जहाँ पे वीटोर अब इसका एक ड्रिंकिंग पार्टनर बन चुका है। वहीं पे हमें यहाँ पे गैम्पल को दिखाया जाता है जो कि अब क्लास एफ का एक ऑफिशियल टीचर बन चुका है और वो इन सभी स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। वहीं पे हमें डेमियल लॉस को दिखाया जाता है जो कि अब रिवाइव हो चुका होता है। साथ ही साथ एनग्रिया भी होती है। इन दोनों को पिछली जिंदगी की कोई भी बात याद नहीं होती जो कि डीमन लॉर्ड से रिलेटेड होती है। हमें फिर आखिर में दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को जो कि अब रिवाइव हो चुका होता है और अगले पार्ट में अब क्या होने वाला है ये आपको अगले सीजन में ही पता चलेगा जो कि
अगले साल आने वाले होपफुली। और आखिर में जाते हुए इतने कहूंगा, इस थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आपको ये सीजन बढ़िया लगा हो, ये कहानी बढ़िया लगी हो या एनिमी बढ़िया लगी हो। अगर ना भी बढ़िया लगी हो तो प्लीज कमेंट कर देना और बता देना कि आपको ये एनिमी कैसी लगी। और हाँ गाइस, एक और नई एनिमी आने वाली है तो उसके लिए वेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कल ही कल मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, मतलब कल 3 ही वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद सेकंड चैनल पे भी अपलोड करना है। और बस आते रहेगी नई नई एनिमीज, एंजॉय करिए एंड देखते रहिए मूवी और रिकैप एंड ऐसी हम एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं एनिमीज की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना, यानी कि बेल आइकन। आखिर में जाते हुए इतने कहूंगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।